अपने अज्ञात काल के लिए उन्हें जब 1 वर्ष के लिए आना पड़ा तो वो यहाँ आए और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी। यहाँ पर सर्वप्रथम गौ सेवा और संत सेवा सर्वोपरि है, और तो सब मस्ती है। देवभूमि पर और तप स्थली पर चमत्कार नित्य है। नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं डेली पोस्ट हरियाणा। हम आपके बीच रहस्यमयी और विशेष स्टोरी लेकर आपके बीच हाजिर होते हैं। तो ऐसे ही एक स्टोरी आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। एक महाभारत काल का यानी पांडव काल के दौरान जब बनाया गया एक मंदिर, जिसे पंचवटी नाम के मंदिर से जाना जाता है। ये पलवल में स्थित है। इसका इतिहास आपको बताएंगे, यहाँ की मान्यताएं आपको बताएंगे कि यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं, कौन कौन से भगवान यहाँ विराजमान होते हैं। दरअसल यहाँ सबसे पहला मंदिर जो है वो हनुमान जी का है, जो पांडव काल के दौरान यहाँ मंदिर की स्थापना की गई थी। पांडवों ने अपने इस मंदिर की स्थापना की थी। करीब महाभारत समय की बात है ये, जब पांडव अपने अज्ञात काल के लिए उन्हें जब 1 वर्ष के लिए आना पड़ा तो वो यहाँ आए और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी, जहाँ आज लाखों हजारों श्रद्धालुओं का यहाँ आना जाना है। दूसरा आपको इस तरफ दिखाते हैं कि एक भगवान शिव जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। ये देख सकते हैं आप, बेहद बड़ी प्रतिमा है। यहाँ नित्य रोज श्रद्धालु आते हैं और मान्यताएं हैं उनकी कि यहाँ शिव जी जो शिवलिंग है उस पर पानी चढ़ाने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब जो मेरे ये पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं, ये मंदिर भगवान खाटू श्याम का है, लेकिन इसके जो बेसमेंट है उसमें द्रौपदी घाट है। जिस समय पांडव यहाँ पहुँचे तो एक द्रौपदी घाट के नाम से भी एक तालाब उन्होंने बनाया, जिसमें गाय नित्य पानी पीती थी और यहाँ के आने वाले जो लोग बाग थे वहाँ उस समय जो आते थे वो भी यहाँ पानी पीते थे। उसी जब गाय यहाँ पानी पीने के लिए आती थी तो उसको लेकर ही यहाँ एक गौशाला का भी निर्माण किया गया था। लेकिन हाल ही में अभी भगवान खाटू श्याम का मंदिर यहाँ बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है और द्रौपदी, जो माता द्रौपदी थी, उनकी प्रतिमा भी यहाँ स्थापित की गई है और बेसमेंट में इनका घाट का निर्माण किया गया है। आपको माता द्रौपदी का आपको दर्शन कराते हैं, उनकी प्रतिमा आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ऋषिराज महाराज जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पंचवटी मंदिर का इतिहास क्या है, इसका लोगों के साथ जुड़ाव कैसा है, कि किस तरह के श्रद्धालु आते हैं और कितना पौराणिक ये मंदिर है। महाराज जी, इस मंदिर का महत्व क्या है, क्या इतिहास रहा है? सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरुम परंपराम। जैसा कि ये जो अपने पचोबन नाम से विख्यात है, जिसको अपभ्रंश हो गए पंचवटी नाम पड़ा, यह पांडवों के द्वारा अज्ञातवास में यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज का विग्रह जो स्थापित पांडवों के द्वारा हुआ, और अपना जो यहाँ पंच एक पेड़ है पीपल का, उसको भी मतलब कि ऐसे ग्रंथों में तो नहीं उसका वर्णन है, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा साक्ष्य है कि यह पांडवों के द्वारा लगाई हुई है। जहाँ आप खड़े हैं यह श्याम बाबा के अभी वर्तमान में 17 में इसका ठाकुर जी का प्रतिष्ठा 18 में हुई। और एक द्रौपदी नाम से मंदिर हैं जो सामने विख्यात हैं, वो पांडवों के द्वारा ही स्थापित द्रौपदी माता जी के लिए पूजन अर्चन के लिए उनको स्थापित किया था, जिसका विरहद रूप आप श्याम बाबा के मंदिर में प्रतिष्ठित हुआ है। माता देवी जी का त्रिपुण सुंदरी माँ भगवती का मंदिर श्याम बाबा के साथ में तैयार हो गया। हनुमान जी की तो पांडवों के द्वारा ही स्थापित है। अब हमारे जो अपने ग्रंथ हैं, ब्रज साहित्य है, क्योंकि यहाँ पर प्रमाणित है कि यहाँ जो अपना ये पलवल जो नाम है अपभ्रंश होकर के पड़ा है। इससे पहले हम प्रलंबपुर के नाम से जानते थे, जो कि प्रलंबासुर राक्षस यहाँ रहा करता था और उसकी राजधानी थी। उसे दाऊ जी ने यहाँ पर मुष्टिका प्रहार करके और उसको अपने स्वधाम भेजा था। तो ये पलवल अब आकर के हमारे अपने क्षेत्र, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग ब्रज सीमांत क्षेत्र है। ये पलवल ये ब्रज की सीमा है। और यहाँ तक ग्रंथों में आता है कि जब राधा जी कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए थे, कुरुक्षेत्र में
युद्ध के पश्चात वहाँ पर पेहवा जो क्षेत्र है, सरस्वती कुंड जिसे जाना जाता है, वहाँ पर अपने पूर्वजों को और उनके द्वारा कुछ आदि ब्राह्मणों का जो वध हो गया था, तो वहाँ पितृ क्रिया के हेतु आए थे। तो यहाँ ब्रजवासी सब मिल करके और वहाँ जब गए तो यहाँ भी राधा रानी का भी यहाँ एक बार ब्रजवासियों का ये पचोवन पर यहाँ वास हुआ, रात्रि विश्राम हुई। ये भी अपने साहित्यों में, पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये अपना पचोवन है पंचवटी, यह बहुत ही कई मायने में अपने आप को एक बहुत पौराणिक और आध्यात्मिक और हर तरह से, और इस समय वर्तमान में जो भगवान की सेवा पूजा, संतों की यहाँ पर सम्मान और गौ माता की जो सेवा है वह आपके सामने दृष्टिगोचर है। आप उधर गौशाला है, जाके देखेंगे, श्याम बाबा की मंदिर है, नगर बस्ती के द्वारा हनुमान जी के मंदिर, यहाँ पर मतलब हर तरह से सब राम राज्य है। यहाँ एक घाट भी है, द्रौपदी घाट के। हाँ, द्रौपदी घाट पे ही खड़े हो आप। आज जो स्वयंभू श्याम बाबा इसमें आकर के कुंड में विराजमान हैं, और वो कुंड के ऊपर ही ये मंदिर का स्थापित हुआ है, और बेसमेंट कुंड ही समझो। तो इस मंदिर का प्रांगण बहुत बड़ा बेसमेंट है, तो ये कुंड है और द्रौपदी घाट ही है ये। हाँ, जहाँ आप खड़े होकर के ले रहे हैं ये द्रौपदी घाट है, बुर्जी है, सारा यथावत है। कभी खुदाई में सारा कुछ प्राप्त हो जाएगा। कालांतर में शहर बढ़ता गया और यहाँ पर गंदगी और पानी हमारे पहले जमुना नहर से आता था, तो वो जल बस्ती होने के कारण सारा बंद हो गया, आना बंद हो गया। तो यहाँ पर बीमारी का घर होता था। एक अचानक श्याम बाबा इसमें से प्रकट हुए, आज उनकी सेवा पूजा उसी स्थान पर हो रही है। भीम कुंड से जानते थे, और एक कुंड है पूरा, एक अपना विचार भी है कि कुंड एक बने, इसका भी एक मतलब कि मन में है। कोई समय आते ही उसका भी सरोवर का निर्माण भी एक कल्प में है अपने। किस किस तरह के आयोजन यहाँ किए जाते हैं? यहाँ पर सर्वप्रथम गौ सेवा और संत सेवा सर्वोपरि है, और तो सब मस्ती है भगवान की। रोज मस्ती है, रोज देखो यहाँ कीर्तन हो रहा है, वहाँ कीर्तन हो रहे हैं। ये सब कीर्तन करने वाले भगत हैं, रोज आते हैं, रोज नित्य भगवान के संकीर्तन करते हैं। अगर ये लोग नहीं आवे तो भगवान की निध भी नहीं आती है। दो चार हैं, देखो ये सामने बैठे हैं, सब ये सब परिकर हैं भगवान की। तो यहाँ पूरे बस्ती नगर की बहुत अपार श्रद्धा है। मंगलवार के तो अब हनुमान जी की जो जगमोहन है छोटी पड़ रही है। अब तो भगवान से प्रार्थना हो रहा है कि आप अपने विस्तार करो, थोड़ा सा जगमोहन बढ़े और आपका भी जीर्णोद्धार हो, कि एक नए स्वरूप से, जैसे हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है उस तरह से यहाँ भी एक हमारा भी कॉरिडोर बने। जैसे अपना सब जगह कॉरिडोर सरकार बना रही है, लेकिन हमारी तो यहाँ की सरकार तो जनता जनार्दन पल्लवल नगर है, और कमी नहीं है, आनंद है खूब। इसी तरह के कोई चमत्कार भी यहाँ हुए? देवभूमि पर और तप स्थली पर चमत्कार नित्य है। यहाँ आप आए हो, जब से बैठे हो इतना लोग दिख रहे हैं, लेकिन आपको एकांत महसूस करोगे जब सोचोगे। यहाँ सबसे बड़ी चमत्कार यही होता है कि यहाँ हजारों में आप अकेले दिखोगे जब अपने आप को सोचोगे, तो यहाँ पर सबसे बड़ी चमत्कार है। और ये तो देवभूमि है जहाँ हजारों लोग जाओ, जो छोटे छोटे बालक हैं ये भी हनुमान चालीसा लेकर के बैठते हैं। यहाँ जहाँ संकीर्तन, नाम संकीर्तन हो रहा हो, जहाँ गौ माता के दर्शन हो रहा हो, संत स्वरूप दर्शन हो रहा हो, तो वहाँ चमत्कार है। जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। इस तरह की कोई कथा प्रचलित नहीं है? चमत्कार यहाँ पर बहुत प्रचलित है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा सब मान ही सभी राम के नाते, चमत्कार सभी यहाँ साक्षात भगवान के इतना विराट स्वरूप जो दर्शन हो रहा है, चमत्कार क्या ही तो देन है। नहीं तो आप कहीं सड़क पर कहीं आदमी खड़े हुए मिलेंगे, तो ये यही चमत्कार है। और चमत्कार कुछ नहीं होता है, चमत्कार होता है जहाँ एकांत हो जाए, अपने आप को मन पवित्र बन जाए, आनंदित हो जाए, यही चमत्कार है। श्रद्धालुओं के लिए कोई संदेश देना चाहिए? श्रद्धालुओं के लिए यही संदेश है कि आप भगवान के दर्शन करो और आनंद की अनुभूति करो सबसे, और नाम संकीर्तन करो कि नाम महिमा में कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ये सारा सब कुछ कलयुग में नाम संकीर्तन में है। भगवत नाम जितना ले लो, और सबसे बड़ी बात है कि दया भाव रखो, क्योंकि हमारे अंदर में सब कुछ है। पैसा भी हम रोज कमा रहे हैं, नित्य खर्च कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, लेकिन दया की कमी है। अगर मन में दया जाएगी वही भक्ति बन जाती है। हाँ, सबसे बड़ी प्रवचन ये है कि दया, अंदर दया स्थापित करो, करुणा भरो, दया करो, तो अपने आप भक्ति आएगी।
मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी बातचीत कराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी, ये जो मंदिर है कितना पौराणिक मंदिर है, किस तरह की यहाँ मान्यताएं हैं, लोगों की आस्था किस तरीके से जुड़ी हुई है? देखो जी, मैं भी आस्था के साथ आया हूँ। 22-23 साल हो गए मेरे को पलवल में रहते हैं। मेरे को तो बड़ा आनंद आता है जी। शाम को जैसे ड्यूटी से आता हूँ तो मैं सबसे पहले यही दर्शन करता हूँ। उधर हनुमान जी के मंदिर हैं, उनकी बहुत पुरानी मान्यता है जी। और ये खाटू श्याम जी का मंदिर है जी। मतलब भक्ति भाव से ही आते हैं, मतलब ये हमारा। इसका इतिहास की अगर बात करें तो किस तरह का इतिहास है यहाँ? इतिहास तो ये बताते हैं जी, पुराने टाइम में जैसे द्रौपदी जी आई थी, उन्होंने यहाँ मूर्ति स्थापित की थी। और ये इधर पास में अपने भगवती माता की मूर्ति है, वो द्रौपदी के द्वारा ही स्थापित की गई है। जैसे अज्ञातवास था जब उन पांडवों का, तो उस वक्त ये द्रौपदी ने ही यहाँ जो हमारी माता रानी है, भगवती है, उनकी स्थापना उन्हीं के हाथों से की गई है। तो क्या ये मंदिर पांडव काल का है? हाँ जी, पांडव काल का, हमने तो यही सुना है। हाँ, यहाँ कोई पेड़ की भी मान्यता है कि कोई बरगद का पेड़ है, उसकी भी मान्यता है, बड़ा पौराणिक पेड़ है? पेड़ तो देखो, हमें भी 22-23 साल हो गए जी। पेड़ तो सारे पेड़ हैं जी। प्रकृति से तो हमेशा प्यार करना ही चाहिए। और जो हमारा हिंदुत्व जो जिस हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, उसमें तो हर चीज़, पेड़ क्या जी, पत्थर भी पूजे जाते हैं जी। यही हमारी मान्यता है जी। और आते हैं जी शाम को, मन खुश हो जाता है जी। वैसे हम यहाँ गौशाला में खड़े हैं। यहाँ एक गौशाला भी संचालित की जा रही है। यहाँ गायों की सेवा की जाती है निरंतर। महाराज जी, यहाँ जो गाय हैं उनकी सेवा में किस तरह की लोगों की सहायता रहती है, किस तरीके से यहाँ सेवा की जाती है? यहाँ पर तो नगर बस्ती के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि हमारा कोई गौशाला रजिस्टर्ड नहीं है। अपने ठाकुर जी की व्यवस्था से और महाराज जी की तप तपस्या से और नगर बस्ती जो हमारा पलवल नगर है, इनके सहयोग से चलता है। क्योंकि इस समय भूस बड़ा महंगा है, थोड़ा 1000-1200 रुपये क्विंटल भूस आ रहा है। और सरकार का अनुदान तो हमारे यहाँ कुछ आता नहीं है, लेकिन नगर बस्ती के है। और नगर बस्ती से, जैसे आपके माध्यम से नगर बस्ती देखेगा, तो हमारे गौ माता के लिए पूर्णतः सारे भूस की कारोबार हो। सब भूस के लिए हमें 3-4 हज़ार कुंटल भूस यहाँ रखना होता है। तो साल भर के लिए 4000 कुंटल की आवश्यकता पड़ती है। उसके प्लस खल खुदी जो होते हैं, तो उसमें सारा कुछ हिस्से में, जैसे आपके माध्यम से लोगों के देखते ही कुछ न कुछ यहाँ कर जाएंगे। कोई करीब कितनी गाय हैं, कितनी पशुओं की यहाँ सेवा की जाए? बस सब लवारे लेकर के 250 से प्लस हैं। गौ वंश है हमारे पास, जिसमें लंगड़ी, लूल्ही, अंधी भी कुछ गौ माता हैं। लेकिन उनको भी यहाँ पर सेवा उनके एक ही सामान्य रूप से, ये नहीं कि कोई दूध देने वाली है तो उसको अच्छे से खिलावें और कम दूध वाली है तो उनको थोड़ा सा कम वरीयता दें। यहाँ पर सामान्य रूप से सबकी एक सानी होती है और सब एक रसोई है, बाहर भीतर सब। ठाकुर जी की भी एक रसोई है, उसी में सारे सभी के लिए है, और गौ माता के लिए भी एक रसोई है। सबसे बड़ी तो आपको ये बताऊं। और सारा मतलब अच्छे तरीके से चलता है। साफ़ सफाई, देसी गौवंश हैं, अपनी हरियाणवी हैं, साहिवाल हैं, कुछ गिर के नस्ल हैं, और अभी कुछ नस्ल बनाया जा रहा है। थारपारकर हैं, 2-4 नस्ल मतलब तैयार कर रहे हैं गौ माता के लिए। तो आपने जाना कि पलवल के पंचवटी मंदिर का रहस्य क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ मान्यता क्या है, श्रद्धालुओं की क्या मान्यता है। आपने जाना कि ये पांडव काल का ये मंदिर है, जहाँ श्रद्धालुओं की आस्था लगातार जुड़ी हुई है। ऐसी ही और ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें डेली पोस्ट हरियाणा के साथ। मैं रवि कुमार मीणा, पलवल, डेली पोस्ट हरियाणा।